अगर आप बार बार पेट दर्द से परेशान हैं, आपको डायरिया, गैस, ब्लोटिंग जैसे सिम्टम रहते हैं, लो एनर्जी फील करते हैं, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है और बार बार इन्फेक्शन कैच करते हैं, तो उसका एक कारण लीकी गट सिंड्रोम हो सकता है। तो क्या होता है लीकी गट सिंड्रोम? हमारे इंटेस्टाइन के इनर लेयर एक म्यूकोजा से बनी रहती है, जिसको म्यूकस लाइनिंग भी बोलते हैं। ये एक हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंस मैकेनिज्म रहता है और इस म्यूकस लाइनिंग से सिर्फ न्यूट्रिएंट्स और वाटर ही एब्जॉर्ब हो पाते हैं। परंतु किसी कारणवश अगर ये म्यूकोसल लाइनिंग हमारी डैमेज हो जाए या इसकी परमेबिलिटी बढ़ जाए, जिसको हाइपर परमेबिलिटी भी बोलते हैं, तो उसमें ये रहता है कि जो टॉक्सिन्स हैं हमारे खाने के साथ जाते हैं, बैक्टीरिया हैं, वो फिर हमारे ब्लड सर्कुलेशन में आ जाते हैं और एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स पैदा करते हैं। और अगर ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन लगातार बनता रहता है हमारी बॉडी में, तो फिर कई तरह के सिम्टम्स पैदा होते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स लाइक ओबेसिटी, डायबिटीज़, आर्थराइटिस, लीवर डिजीज़, फाइब्रोमाइल्जिया, फैटीग सिंड्रोम, ये सारी सिम्टम्स ही हमें हो सकते हैं। तो क्या कारण होता है कि हमारा ये लीकी गट सिंड्रोम हो सकता है या हमारी इंटेस्टाइन की परमेबिलिटी किस तरह से बढ़ सकती है? अगर हम क्रॉनिक एब्यूज़ करें हमारी इंटेस्टाइन को, जैसे हम पेन किलर्स रेगुलर लेते रहें या बहुत ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ करें या हम शुगर इनटेक बहुत ज़्यादा रहे, फैटी डाइट हमारी बहुत ज़्यादा रहे, या कुछ डिजीज़ कारण जैसे इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ रहती हैं, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ लाइक अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन डिजीज़ में हमारा म्यूकस लाइनिंग डैमेज हो जाता है और फिर टॉक्सिन्स एब्जॉर्ब होने लगते हैं, या फिर सीलिक डिजीज़ रहता है। तो इन कारण से क्या रहता है कि हमारा डिफेंस वीक हो जाता है और बॉडी में रिकरेंट इन्फेक्शन के चांसेस बने रहते हैं। तो किस तरह से पहचानें कि हमें लीकी गट सिंड्रोम है? अगर हम ये कोई भी हमारा क्रॉनिक एब्यूज़ हो रहा है खाने पीने की वजह से, तो और इस तरह के सिम्टम हमें मिल रहे हैं, तो हम पहचान सकते हैं कि लीकी गट सिंड्रोम है, क्योंकि कोई ब्लड टेस्ट या कोई ऐसा इमेजिंग मॉडलिटी नहीं है कि जिससे हम इसको डायग्नोज कर सकें। इसको हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है कि म्यूकस लाइनिंग को इंटैक्ट करने के लिए गुड बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए। तो एक प्रोबायोटिक का हमें इंटेक रखना चाहिए, जिससे अच्छे बैक्टीरिया फ्लोरिश हो और म्यूकस लाइनिंग को इंटैक्ट रखें। प्रीबायोटिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्रीबायोटिक क्या होते हैं? प्रोबायोटिक का अच्छा खाना रहते हैं। तो अगर हम प्रीबायोटिक हमारी डाइट में एडिक्वेटली लेंगे तो प्रोबायोटिक भी फ्लोरिश होते हैं और अच्छे बैक्टीरिया फिर म्यूकस लाइनिंग को भी प्रोटेक्ट रखते हैं। हमें शुगर और फैट डाइट को कम करना है, अल्कोहल एब्यूज़ को कम करना है, जिससे हमारी म्यूकस लाइनिंग डैमेज होती है। और अगर हमारी कुछ क्रॉनिक डिजीज़ हैं लाइक अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन डिजीज जैसी बीमारियाँ हो, तो उनका रेगुलर ट्रीटमेंट करने से भी म्यूकस लाइनिंग का जो डैमेज होता है वो प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको रिकवर कर सकते हैं। और हमें मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिच डाइट लेना चाहिए, जिससे भी हमारा म्यूकस लाइनिंग जो म्यूकोसा बना रहता है वो भी प्रोटीन्स और न्यूट्रिएंट्स से बना रहता है। तो अगर प्रोटीन और विटामिन हमारी बॉडी में डेफिशिएंट रहेंगे तो म्यूकस लाइनिंग हमारा डिफेंस वीक हो जाएगा और फिर बार बार इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारी डाइट में न्यूट्रिएंट्स व फाइबर का कितना बड़ा रोल है। ये हमारी डिफेंस को स्ट्रांग रखता है और बार बार इन्फेक्शन होने से हमें बचाता है।